हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने एथिक्स वाला अपना वीडियो देखा होगा, तो उसमें हम लोगों ने बात की थी कि निबंध के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि निबंध के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। तो काफ़ी दोस्त लोग बोल रहे होंगे कि सर क्या निबंध के भी शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको निबंध भी क्या होता है 250 नंबर का होता है और लास्ट टाइम में कुछ रिवीजन करने के लिए आपके पास होना ही चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि 4 से 5 पेज में आप क्या निबंध के लिए शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप निबंध देख लीजिए। निबंध के लिए जो सिलेबस दिया है उसको एक बार पढ़ लीजिए। जैसे कि विविध विषय पर ही केंद्रित रहें, विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करें, साथ ही के संक्षेप में लिखें, प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अधिक अंक प्रदान किए जाएंगे। तो ये तो क्या होगा हमारा सिलेबस, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि मैंने शुरू में भी दिखा रखा है, केंद्रित, सुनियोजित, संक्षेप में, प्रभावी और सटीक। तो यानी कि ये मुझे इस पर ध्यान रखना है पूरा। निबंध को लिखने के लिए आप अभी आपको बताते हैं कि कितने विषय हो सकते हैं। जैसे कि ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, हमारे आयाम हो सकते हैं। जैसे कि एथिक्स हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, आंतरिक सुरक्षा हो गया, पर्यावरण, साइंस एंड टेक, कृषि, गवर्नेंस, राज्य व्यवस्था, समाज और व्यवस्था, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, हमारा आईआर हो गया, इतिहास, कला, संस्कृति, इन संबंधित जितने भी मतलब कि निबंध के आयाम हो सकते हैं। उसके बाद में अभी चलिए आपको दिखाते हैं कि हितधारक। निबंध में भी बहुत सारे हितधारक आपको ध्यान रखने होते हैं, क्योंकि एथिक्स के केस स्टडी में भी हितधारक आपको ध्यान रखने होते हैं। और निबंध में भी आपको किसको प्राथमिकता पहले देनी है, जैसे कि SC ST OBC, महिला, बच्चे, परिवार, क्या वरिष्ठ नागरिक हो गए, मजदूर हो गए, किसान वर्ग हो गया, पर्यावरण, जेंडर, ट्रांसजेंडर हो गया या दिव्यांग हो गए, सभी को आपको ध्यान रखना होता है। तो अभी तो निबंध को आपको रूपरेखा कैसे बनानी है। जैसे कि आपको निबंध लिखना है, एक निबंध को लिखने में लगभग 1 घंटा 25 मिनट लगने चाहिए। और 1 घंटा 25 मिनट का मतलब है कि आपको 10% क्या है, 10 से 15% आपको प्रस्तावना में देना है। इसको क्या है, कहानी, कविता या डाटा से आपको शुरू कर सकते हैं। और करीब यानी कि 1 से 1.5 पैराग्राफ में आपको मतलब कि कंप्लीट कर देना है। और 1 से 1.5 पेज में यानी कि 3 से 4 पैराग्राफ में आपको जो है प्रस्तावना को कंप्लीट कर देना। उसके बाद में रूपरेखा जो होती है, उसमें क्या आपको लगभग 70% भाग आपको क्या रूपरेखा में लिखना है, जिसमें सारी की सारी मतलब कि संभावनाएं हो गई, कारण हो गए, मुद्दे, चुनौतियाँ, समाधान, पक्ष विपक्ष, बहुआयामी पैराग्राफ आपको लिखने हैं। इसमें क्या लगभग 20 से 25 पैराग्राफ या फिर क्या 7 से 8 पेज आपको लिख सकते हैं। निष्कर्ष में भी वही क्या है, 1 से 1.5 पेज और या फिर 3 से 4-5 पैराग्राफ। तो इस प्रकार से आप क्या है निबंध का क्या है रूपरेखा बना सकते हैं। और उसके बाद आपके पास छोटे उदाहरण यानी कि जो कोट होते हैं या फिर कोट या कथन होते हैं वो भी होने चाहिए। जैसे कि मेरे पास क्या महिला या स्त्री से संबंधित मैंने कुछ इंपॉर्टेंट 10 से 12 निबंध मतलब कि कोट लिख लिया यहाँ पे। शिक्षा से संबंधित क्या है 7 से 8 मतलब कि कोट लिख लिया यहाँ पे होकर देख रहे होंगे आप। उसके बाद में क्या भाषा हो गया, सिनेमा हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, और क्या हो गया हमारा शांति हो गया, संयम या फिर धैर्य हो गया, सत्य हो गया। इससे संबंधित क्या 4-4 5-5 मैंने कोट लिख लिया है। और उसको ही मैं अगर इससे संबंधित अगर कोई भी निबंध आता है उसमें क्या मैं कर सकता हूँ, कोट कर सकता हूँ। मीडिया हो गया, हमारा श्रम हो गया। उसके बाद में क्या आप देख रहे होंगे इधर सफलता हो गया, न्याय हो गया या प्रतिस्पर्धा है, जो भी कृषक है, धर्म है, इन सभी प्रकार के आपको क्या लिखना है। कुछ कथन या फिर जैसे कि कथन हो या फिर क्या कहते हैं शॉर्ट नोट्स हों या फिर किसी के कहा गया कहते हैं कि महान दार्शनिक के द्वारा कहा गया कोई कथन है या कोई कविता है, या फिर जैसे कि देख देख रहे होंगे महाभारत में कहा गया है धार्यते इति धर्मः। तो धर्म से संबंधित अगर कोई भी आता है तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। या फिर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लामिन भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि, जो कि गीता में कहा गया। तो ये भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि कार्ल मार्क्स ने धर्म के बारे में क्या कहा है, धर्म अफीम के समान है। तो कार्ल मार्क्स ने कहा है धर्म अफीम के समान है, जो भी मैंने लिख रखा है। यानी कि धर्म से संबंधित अगर कोई भी निबंध आता है तो मैं क्या है इन सारे के सारे जो भी मतलब कि उसके हिसाब से सुटेबल होगा उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से आपको क्या है लिख लेना है सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट मिले। उसके बाद में संस्कृत के भी कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे कि बहुरत्न वसुंधरा, चराति चरतो भागा। तो इस प्रकार से आपको क्या कर देना है कि निबंध को मतलब कि जो भी संस्कृत के हों उसको आप लिख सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है धृति, क्षमा, दमो, अस्थि, सोच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, आक्रोशा, 10 धर्म लक्षण। यानी कि जो सारे के सारे 10 जो लक्षण हैं किसके हैं, धर्म के हैं। तो इस प्रकार से अगर आप लिख देंगे तो निबंध में क्या है बहुत ही अच्छी मतलब कि क्या कहते हैं कि नंबर आपको मिलने का चांस रहता है। तो निबंध में मेरे इस बार नंबर मतलब कि ठीक ठाक रहे हैं, ज़्यादा मतलब कि कम भी नहीं है तो ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा भी नहीं है। और अभी देख लेते हैं आगे आपको दिखा देते हैं। जैसे कि पर्यावरण है, पर्यावरण से संबंधित भी मैंने कुछ लिख दिया है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और उसके बाद में देख रहे होंगे अरस्तु है, कांट है, इनके स्पेशल मैंने कुछ कथन लिख दिए हैं स्पेशल। ह्यूम हो गया हमारे, या फिर प्लेटो हो गए, अरस्तु, सुकरात, दलाई लामा हो गए, मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर हो गए। इनके बारे में भी मतलब इनके द्वारा कहे गए कथन को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अभी क्या है महात्मा गांधी के जितने भी मतलब कि कथन है इंपॉर्टेंट उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। जवाहरलाल नेहरू हो गए, मदर टेरेसा हो गई, इधर क्या है नैतिक मूल्य, और स्वामी विवेकानंद हो गए, या फिर हमारे उसके बाद में बायो एथिक्स दीनदयाल उपाध्याय, इनके बारे में भी मैंने लिखा है। यूपीएससी उम्मीदवार के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने यहाँ पे दिखा रखा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने क्या है 26 वर्ष जो 26 साल के कीवर्ड है
उसको मैंने ढूंढा है, जो कि यूपीएससी 26 साल में जो निबंध में पूछ रही है, उन सारे के सारे जो कीवर्ड हैं उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इस प्रकार से आप क्या मतलब कि उसको मैंने ढूंढ के इस एक जगह पे लिख लिया कि मतलब कि यूपीएससी पिछले 26 सालों में किन किन टॉपिक से निबंध पूछ रही है और कौन कौन से कीवर्ड का अपने निबंध के मतलब कि जो पैरा देती है, यानी कि जो भी लाइन देती है निबंध के लिए, किन किन मतलब कि वर्ड का यूज़ कर रही है। तो इस प्रकार से आपको क्या है निबंध के लिए देख लेना है। तो इधर आप देख सकते हैं फिर से विभिन्न उदाहरण मैंने यहाँ पे देख रखा है। ये जितने सारे के सारे हैं वो सारे के सारे उदाहरण हैं। आप सारे के सारे देख रहे होंगे, ये सारे के सारे उदाहरण हैं जो किसके लिए हैं, एथिक्स के लिए हैं। तो इसी प्रकार से आपको भी क्या शॉर्ट नोट्स अपने एथिक्स के लिए बना लेना है। तो यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि अगर आपको एथिक्स में, इसको आप क्या कर सकते हैं, एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं और निबंध में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्या मतलब कि महान व्यक्तियों के उदाहरण हैं। तो इसी प्रकार से आपको भी बनाना है। तो इस प्रकार से क्या हमारा जो कंप्लीट हो गया, तो निबंध वाला जितना भी मैं आपको दिखाना चाहता था। तो इसी प्रकार से आप क्या अपने निबंध के लिए शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्या बात की थी कि जो हमारा एथिक्स होता है, तो एथिक्स के जो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने थे, तो उसके बारे में बात की थी। तो चलिए मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।